प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अकेली पाठ का सारांश आप लोगों को बहुत कम शब्दों में बताया था। आपने घर में पुस्तक को पढ़ा होगा, कहानी को समझा होगा कि अकेली पाठ में सुमा बुआ की क्या स्थिति थी। आज हम अभ्यास पर पृष्ठ 57 पर अभ्यास है पाठ से, उसमें प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखकर सुनकर कापी में नोट करिएगा। पहला प्रश्न है, 5 रुपये और अंगूठी को आंचल में बांधते समय बुआ के मन में क्या विचार चल रहे थे। तो 5 रुपये और अंगूठी को बांधते समय, आंचल में बांधते समय बुआ के मन में यह विचार चल रहे थे कि वो सोच रही थी कि अपने जवान बेटे की याद करते हुए कि ये मेरे बेटे का एकमात्र निशानी अंगूठी भी मुझे मजबूरी से बेचनी पड़ेगी, ये मन में सोचती है। प्रश्न दूसरा है, सुमा बुआ अपने पति की प्रतीक्षा क्यों नहीं करती थी। तो सुमा बुआ अपने पति की प्रतीक्षा इसलिए नहीं करती थी कि उसकी जो जवान पुत्र है उसके मर जाने से उनके गम को सहन नहीं कर पा रही थी, और उनके पति जो है सन्यासी हो गए थे और पूरे साल में 1 माह के लिए ही वे घर आते थे। उसके मन में किसी प्रकार का खुशी या उमंग नहीं होता था। सुमा बुआ के पुत्र खोने से उनके जीवन से खुशियों को छीन लिया हो ऐसे वो आभास करती थी और बहुत उदास और अधीर रहती थी। सुमा बुआ के पति 1 माह के लिए जब भी आते थे तो उसके मन में कोई प्रसन्नता नहीं रहती थी और सामान्य बनी रहती थी। कभी कभी अधिक खुशी या गम नहीं रहता था। वे हमेशा एकाकीपन ही उनको पसंद था। प्रश्न तीसरा है, सुमा बुआ किशोरी लाल के घर मुंडन के कार्यक्रम में पहुंची तो उन्होंने वहां क्या हालात देखे, अपने शब्दों में लिखे। तो सुमा बुआ जब किशोरी लाल के यहाँ पहुंची तो सारी बिरादरी को न्योता दिया है। मुंडन के कार्यक्रम में सारी जाति को बुलाना पैसों का ही तो गुरूर है। उन्होंने देखा कि महिलाएं मुंडन के कार्यक्रम में बन्ना बन्नी गा रही है, समोसे कच्चे ही उतार लिए गए हैं, कोई सूद बदलाने वाला नहीं है। इसलिए सुमा बुआ वहाँ पहले ही चली गई थी। गुलाब जामुन इतने कम थे, 1 या 2 पंक्ति में ही पूरे नहीं पड़ेंगे। वहाँ आकर बुआ ने अनेक अव्यवस्थाओं को देखा था। अगला प्रश्न है, चौथा, बुआ की सोच और नए फैशन वाली सोच में आप किस तरह का अंतर पाते हैं। बुआ की सोच जो थी वो परंपरावादी सोच थी और बुआ अपनी आदर्श तथा परंपराओं और रीति रिवाजों को मानने वाली, जबकि नए फैशन वाले सोच में प्राचीन परंपराओं को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। आधुनिकता की चकाचौंध और रंग वर्तमान पीढ़ी पर चढ़ चुका है। जो चकाचौंध का रंग है वो वर्तमान पीढ़ी ज़्यादा चकाचौंध में रहते हैं और इसीलिए वे आदर्शों और पुराने रीति रिवाजों का पालन नहीं करती है। इस प्रकार दोनों के सोच में अंतर है। अगला प्रश्न है, 5वां है, मानो में दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। इस पंक्ति के माध्यम से
सोमा बुआ के व्यक्तित्व के बारे में कौन कौन सी बातें सामने आती है। तो इसमें देखेंगे दूसरे के घर में नहीं, अपने ही घर में काम कर रही हो, ऐसी इस पंक्ति के माध्यम से सोमा बुआ के मन में कुछ जो व्यक्तित्व उभरता है वो है, पहला है वे पराए घर को भी अपना घर मानती है, क्योंकि जब वे किशोरी लाल के घर मुंडन संस्कार में जाती है तब वहाँ जाते ही काम में जुड़ जाती है। उन्हें पता है कि नई नई फैशन परास्त बहुओं का काम काज नहीं आते हैं। बुआ एक सामाजिक रीति रिवाजों को की सफल अनुपालन करता है। वे कहती है कि सन्यासी जी को रिश्ते नातों से क्या लेना देना, क्योंकि वे तो साल भर में सिर्फ 1 माह के लिए ही संसार घर आते हैं और सारे रिश्ते नाते मुझे ही तो निभाने पड़ते हैं। इसका तीसरा बिंदु होगा त्याग भावना भी सोमा बुआ में कूट कूट कर भरी हुई है। त्याग भावना सोमा बुआ में क्या है, कूट कूट कर भरी हुई है। और वे सगाई की मंगल बेला की तैयारी घर का सब कुछ अंगूठी तक को बेचकर करती है। इससे बुआ की असीम त्याग भावना बलवती होती दिखाई देती है। इसी प्रकार से प्रश्न 6 है, कहानी के में आए पात्र सोमा बुआ के पति, राधा भाभी और विधवा ननंद के व्यक्तित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सन्यासी जो पति है, ये सोमा बुआ के पतिदेव सन्यासी जी की व्यक्तित्व जो है मनमौजीपन वाला है। वे 1 माह के लिए घर आते हैं, फिर भी बुआ से कहा सुनी किए बिना नहीं रहते हैं। अगला है राधा भाभी। तो राधा भाभी है एक कुशल एवं कुशाग्र बुद्धि नारी है, जो सगाई का सारा सामान चतुराई से बाजार से लाकर बुआ को देती है और समय समय पर छत से नीचे आकर उसकी खबर लेते रहती है। उसके बाद है विधवा ननंद। तो विधवा ननंद का व्यक्तित्व एक ऐसी सामाजिक नारी की तरह है जो रिश्ते नाते को निभाने में अधिक विश्वास नहीं करती, उस पर आधुनिकता की रंग चढ़ी हुई है। ये पुस्तक में दिया है, बहुत साधारण सा आप लोग लिख सकते हो। आपके अनुसार कहानी का शीर्षक अकेली क्यों है? तो कहानी का शीर्षक अकेली इसलिए है क्योंकि बुआ सोमा बुआ की पति जो है संन्यास ले लिए थे और उनका पुत्र के चले जाने के पश्चात वास्तविक में सोमा बुआ बेचारी जो है घर में अकेली हो गई थी और उनको पूरा जीवन जो है इसी प्रकार से बिताना पड़ा। इसलिए इस कहानी का शीर्षक अकेली रखना सर्वथा सार्थक है, क्योंकि बुआ का अकेली रहना, सन्यासी पति का अकेला रहना एवं रिश्ते नातों को भी अकेली भूमिका अदा करना आदि से यह सिद्ध होता है, यह सार्थक है कि इस पाठ का शीर्षक अकेली ही पूर्णता प्रदान करते हैं। अगला जो है आगे हम नए वीडियो में बताएंगे।